मित्रों, श्री वाणी चैनल की ओर से कैलाश त्रिपाठी का आपको सादर नमस्कार। आज हम वेदांत के एक शब्द को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। संभवतः ये शब्द बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और वह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह प्रारंभिक है, लेकिन जब तक हम प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक कैसे जानेंगे। और वह शब्द है अध्यारोप। अध्यारोप शब्द का होता है अधि प्लस आरोप। अधि यानी ऊपर, आरोपित करना। जो वस्तु जैसी नहीं है फिर भी हम किसी अन्य वस्तु का आरोप कर देते हैं, ये होता है अध्यारोप। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी वस्तु को आपने देखा, वास्तव में वो वस्तु कुछ है और आप कुछ समझ लेते हैं। होता कुछ है, दिखाई देता कुछ है और हम उसको सच मान लेते हैं और सच मान करके हम उसी को स्वीकार कर लेते हैं। एक उदाहरण दिया गया है, असर्पभूतायाम रज्जो। एक रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी सांप नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उस रस्सी को सांप मान करके आरोपित कर देते हैं। रस्सी में जो सांप का आरोप है वही आपका अध्यारोप है। तो जो वस्तु अवस्तु है, उस अवस्तु को हम वस्तु मान लेते हैं। अब मैं जिस बात पर आ रहा हूं कि वेदांत क्या कहना चाहता है। वेदांत ये कहना चाहता है कि ये जो संसार दिखाई दे रहा है ये नहीं है, हम उसके ऊपर आरोप कर रहे हैं कि ये संसार है। जितना भी जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता होगा, आपने देखा होगा कि आंखों के द्वारा कई बार भ्रम हो जाता है। दूर से कोई व्यक्ति को देख करके हम कोई अन्य व्यक्ति भी समझ लेते हैं, ऐसा कई बार होता है। किसी वस्तु को देख करके भी अन्य वस्तु समझ लेते हैं, ऐसा कई बार होता है। इसी प्रकार से ये जो संसार दिखाई दे रहा है, यद्यपि नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर हमने आरोपित कर लिया कि ये है। इस प्रकार का जो आरोप करना है, उस संसार को संसार मान करके जो नहीं है उसको है मान करके जो आरोपित किया है हमने, वो अध्यारोप कहलाता है। और यह जो आरोपण है वास्तव में एक भ्रम है। और ये भ्रम जब तक नहीं छूटता है, जब तक ये भ्रम नहीं छूटता है तब तक जो है आप संसार से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो संसार जो दिखाई दे रहा है, वास्तव में आपने विज्ञान भी मानता है कि भाई एक एक कण से, एक एक परमाणु अणु से जो है पदार्थ बनता है। पदार्थ के कई परमाणु होते हैं और अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ को हम सही मान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो पदार्थ नहीं है। और वेदांत की दृष्टि से तो है ही नहीं है। चाहे वो कितना छोटा से छोटा पदार्थ हो, वह भी वेदांत की दृष्टि से नहीं है। तो हम यहां पर ये मान बैठे हैं कि ये संसार है और इस संसार का होना जरूरी है। इस संसार में हम रहते हैं, हम पैदा हुए हैं, हम अनुभव करते हैं और हर चीज हो रही संसार की। लेकिन वेदांत कहता है नहीं है, ये केवल आरोपित है। और ये माया के कारण आरोप हो रहा है। तो माया के कारण आरोप होने के कारण जीव जो है यही समझता रहता है कि यही दुनिया है, यही संसार है, यही खाना पीना है, यही दुनिया चल फिर रही है। ये माइक जो प्रपंच है उसको हम सही मान रहे हैं। जब यह ज्ञान हो जाता है वेदांत की दृष्टि से कि संसार माइक है, संसार जो है झूठ है, असत्य है, तो उस असत्य संसार को जिसे हम सत्य मान बैठे हैं, वास्तव में सत्य तो कौन है? सत्य तो केवल परमात्मा है। हम जीव हैं और परमात्मा है। जीव जीव ही रहता है और परमात्मा परमात्मा ही रहता है। तो जीव होने के कारण उसके ऊपर जो है माया का, प्रपंच का जो फेर है उसके अंदर रखा हुआ है। और उस माइक प्रपंच को सत्य मानते हुए जीव इसी संसार में भटकता रहता है और भटकते भटकते
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जीना, फिर मरना, फिर जीना, फिर मरना, और फिर माता के गर्भ से आकर के जन्म लेते रहना और फिर मर जाना। यही क्रम जो है निरंतर चलता रहता है। तो इस प्रकार का जो आरोप हमने कर रखा है संसार से, हमारे मन के अंदर से यह आरोप निकल जाना चाहिए। जब मन के अंदर से यह आरोप निकल जाता है तो हमको एक ज्ञान दृष्टि पैदा होती है, और वह ज्ञान दृष्टि हमको सत्य का बोध करा देती है कि वास्तव में ये असार है, वास्तव में ये कुछ नहीं है। जिसे हम सब कुछ मान बैठे हैं वह कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का जो अध्यारोप है, इस अध्यारोप से विमुक्त हुए बिना हम परमात्मा के मार्ग में वेदांत की दृष्टि से अग्रसर नहीं हो सकते हैं। मैं चूंकि वेदांत की बात कर रहा हूं, सांख्य योग का अलग है, वेदांत का अलग है, न्याय शास्त्र का अलग है, हाँ, आज के विज्ञान का अलग है। इस प्रकार से विभिन्न जो दर्शन हैं, उन दर्शन की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हम उन सब प्रक्रियाओं के माध्यम से, चाहे कोई भी प्रक्रिया आप अपनाएं, उनके माध्यम से हम परमात्मा के शिखर पर ही पहुंचते हैं। आज का जो वर्तमान विज्ञान है ये भी ढूंढ रहा है, खोज रहा है, खोजते खोजते चाहता है कि कहीं अंत मिल जाए, कहीं ऐसी बात मिल जाए जो शुरुआत हो रही है यहां से। लेकिन ऐसा मिलना संभव नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत जो है ऐसी जगह से है, उसको हमने अनंत कहा है। हमारे यहाँ प्रकाश को अनंत है, अंत नहीं है। तो इस प्रकार की जो है शुरुआत है, तो इसलिए इसको शुरुआत को पकड़ना पदार्थ विज्ञान की दृष्टि से नहीं है। आप पदार्थ के छोटे से छोटे कण तक तो जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा जब पदार्थ समाप्त होता है तब वहां से परमात्मा प्रारंभ होता है। इसलिए वेदांत या दर्शन या ज्ञान या वैराग या भक्ति मार्ग, जहां भी जिसको पकड़ा है उसको इसको समझने की आवश्यकता है। इसको मैंने सरल ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिजनों से शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सादर नमस्कार।